तो भाई आज हमारा 5वां एपिसोड हम शूट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? खतरनाक लग रहा है। मतलब एक फैक्ट मैंने सुना था ना, क्या जो यूट्यूबर बनने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ तो अपना शुरू करते हैं ना क्या, तो एक बंदे ने कहा था कि परसेंटेज, एक बंदा एलेक्स हॉर्मोज़ी, ओके, उस बंदे ने कहा था कि 95% लोग होते हैं जो पॉडकास्ट शुरू करते हैं वो 3 एपिसोड से आगे नहीं जाते। ओके, और उसके बाद जो 4% होते हैं ना, वो 21 एपिसोड के बाद नहीं जाते, रुक जाते हैं। रुक जाते हैं, वो थक जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि आगे क्या बात करें। ओके, तो अगर आप 20-21 एपिसोड से आगे चले जाए तो समझ लेना कि आप उन 1% लोगों में से है जो क्रिएट कर रहे हैं, आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, आप रुक नहीं रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप एक्चुअली एक कंसिस्टेंट क्रिएटर बन चुके हैं। तो ये एपिसोड जब, मतलब ये एक पॉडकास्ट द 90s साइकोस हमारा, तो ये जब शुरू करने के मैंने सोचा, तो हम दोनों ने सोचा, तो माइंड में ये फिक्स था कि जाना है तो लंबा गेम खेलने तक ही जाना है। मतलब अभी तो मैं लंबा चलूँगा, जैसे जाकिर खान ने कहा था, तो वैसे ही हमें, तो इस बात पे तुम भी डटे रहो, मैं भी डटे रहूँगा। तो तुम्हें याद है कि हमने कैसे शुरू किया था? याद है मुझे, क्योंकि हमने एक मंदिर में, हनुमान मंदिर में गए थे हम, और जस्ट हमारा चल रहा था डिस्कशन कि क्या करें, कुछ तो अलग करना चाहिए हमें लाइफ में, क्योंकि यार हमारी लाइफ बड़ी नॉर्मल लग रही थी। तुम जॉब कर रहे हो, मैं जॉब कर रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। तुम्हारा जॉब मुझे, तुम्हें पसंद नहीं है, मुझे वही घिसी-पिटी लाइफ। हाँ, वही घिसी-पिटी लाइफ में कुछ ऐसा, कुछ थ्रिल या फिर हम कंफर्ट जोन से बाहर निकले, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। और इतनी टेक्नोलॉजी, इतना एआई आगे चला गया, फिर भी हम अगर कुछ भी इंटरनेट का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। तो बात खल रही थी तब मंदिर में हम मिले थे, याद है भाई। वही, क्योंकि ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था हमें, और पता है हमें अपनी लाइफ इतनी गंदी चल रही थी, तो ये नया एक्सपीरियंस और स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ये एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक है। पता है हम दोनों भी इंट्रोवर्ट है, मेरा तो स्टार्ट है क्योंकि मैं कभी फेस नहीं किया कैमरा, धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। अभी फंबल होते हैं बहुत सारे ना, बहुत, फिर भी धीरे धीरे सीख रहे हैं हम। स्टार्टिंग पता है हमें, ये पीछे जो लाइट है ये लाने का जुगाड़ कितना किया था हमने, वो दूसरे दिन ही खड़ा हो गया था। उसके लिए, जिसके चक्कर में पूरे मार्केट साले ने उसने मेड इन इंडिया बोल कर दिया था। एक घंटा नहीं चला था वो। उसके चक्कर में, मतलब ये एक्सपीरियंस बताते हुए बहुत मजा आ रहा है। और पता है क्या, हम अभी स्टार्ट है हमारा 20-40 एपिसोड के बाद या बहुत आगे जाने के बाद, स्टार्टिंग हम जब याद करेंगे मजा आएगा। बहुत। बताते हुए कि हमने देखो इतना सफर तय किया है, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू कि तुमने साथ दिया, और ये होना ही चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं अकेला कर पाता। हनुमान की कृपा कह सकते कि उसी मंदिर में मैंने रैंडमली कह दिया कि यार पॉडकास्ट शुरू करेंगे क्या, तो तुमने कहा हाँ करेंगे ना। जस्ट वहाँ तब मैं भी सीरियस नहीं था, तुम भी सीरियस नहीं, मुझे भी पता नहीं था कि हम सीरियस हो जाएंगे। हाँ, उस रात भर में सोया नहीं। ओके, और अगले दिन 7 बजे तुम्हें मैसेज किया मैंने कि मिलना है भाई, तब तुम भी समझ गए कि दिमाग में कुछ तो चल रहा है, ये सीरियस हो गया है। तब हम मिले, शायद 2 घंटे या 2.5 घंटे हमने बात की, नाश्ता किया, नाश्ता करते वक्त हमने, याद है हो गई था नगर में, तो बातें वगैरह की। और आई एम ग्लैड दैट हमने बस ज़्यादा सोचा, बस सोचने में या फिर उस आइडिया को और कैसे किया जाए और कैसे लिए जाए, प्लानिंग करते हुए टाइम नहीं गया, एग्जीक्यूट किया, डायरेक्ट एक्शन में घुस गए। डायरेक्ट एक्शन में, क्योंकि जैसे इरफान खान ने एक मूवी में कहा था ना कि मेरा एक दोस्त है जो नई गाड़ी ली है उसने, और वो ये कह रहा है कि सिटी के जब सारे सिग्नल्स ग्रीन हो जाएंगे तब मैं गाड़ी निकालूंगा। नहीं, तब तो गाड़ी निकलेगी भी नहीं, जिंदगी भर नहीं निकलेगी।
और अगर हम सोचेंगे कि हम पॉडकास्ट शुरू करेंगे जब हम पूरी तरीके से तैयार होंगे, किसी टॉपिक पे हम तैयार हो जाएंगे, या फिर हम हम्बल नहीं करेंगे, हम पूरा कॉन्फिडेंट होंगे, तब हम नहीं होगा। शुरू करेंगे तो फिर हमारी गाड़ी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। बराबर। तो एक एक सिग्नल लगेगा, हम सीखेंगे, सिग्नल छूटेगा, हम आगे जाएंगे। तो यही जर्नी है, इसे ही अभी 9 से क्या है, हम गाड़ी धीरे धीरे चला रहे, अभी थोड़े दिन के बाद देखेंगे क्या होता है, और डेवलप करेंगे, डेवलप ही होगा। हम क्या बैड होते नहीं जाएंगे। ओके, क्योंकि हर शनिवार और संडे को हम मिलते हैं और वो करने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, बहुत ही अनकंफर्टेबल है। मैंने 2 साल पहले किया था यूट्यूब ओपन। हाँ, तो मैं बताया मैंने। हाँ, लेकिन मैं इतना इनसिक्योर था मेरे लुक्स के बारे में, या फिर मेरे जो भी कुछ कैमरे से डर लगता है ना, इसलिए मैंने फेसलेस बनाया था। तो फेसलेस बनाते वक्त जो वाइट बोर्ड एनिमेशन होता है वो सीखा था मैंने। अच्छा। इस एडिटिंग के भी मुश्किल होता है वो, क्योंकि साला वो पूरा वीडियो एनिमेशन में बनाना, 6 घंटे 7 घंटे उसी में डूबे रहना, बहुत मतलब में वॉइस, पहले स्क्रिप्ट लिखना, फिर वॉइस रिकॉर्ड करना, उस वॉइस के अंदर जो कमियां है उससे मिटाना, फिर एनिमेशन बनना, उस एनिमेशन को उस वॉइस से मैच करना, बहुत लफड़े लगा। और हाँ, ये उल्टा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इसमें कम ज़रा टाइम कंज्यूमिंग है। तो और हम जब भी विथ फेस आते हैं ना, मैं वही बोलने वाला था, तो हम नोटिस करते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हम बोलते कैसे, हम कॉन्फिडेंट है कि नहीं, हम कहाँ डल हुए, हमारा कहाँ गलत है, सेल्फ एनालाइज करते हैं हम। ओके, और फेसलेस में वो हमें पता नहीं चलता। सिर्फ वॉइस का हम कर सकते करेक्ट, हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है इससे। हम ये ज़रूरी था कि हम कैमरे के आगे जाए, क्योंकि अगर आगे नहीं जाते तो बहुत जगह पर हम कम पड़ जाते, और लगता आगे जाके भी। अभी ये हम कर रहे हैं, इसका हमारे रियल लाइफ क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारे लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। राइट, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट, मैं कभी भी स्टेज में जाकर मैंने कुछ बोला नहीं, और अचानक तुम पॉडकास्ट में आते हो, कैमरे के सामने आते हो, भले तुम्हें सामने अभी फिलहाल तो ऑडियंस नहीं दिखा दे रही, लेकिन हमें पता है ना कि देखेंगे यार, कुछ लोग तो देखेंगे, तो वो उनके सामने में कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ क्या, बोल रहा हूँ तो फंबल कर रहा हूँ क्या, कैसे कर रहा हूँ, क्या मैंने गलत कर दिया। तो बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, थैंक यू सो मच तुम्हें, थैंक यू टू, तुमने साथ दिया, और इस 90s साइकोस को और आगे लेके जाना है, और दूर लेके जाएंगे, पर लेके जाएंगे, हाँ, पीक पर लेके जाएंगे। इस जर्नी में हम आपका भी साथ मांगते हैं। हम में जो भी कमियां है, आप हमें बिंदास कमेंट बॉक्स में कहिए कि भाई तुम्हारा ये गलत हो रहा है, इसे तुम्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम उससे क्रिटिसिज्म की तरह नहीं लेंगे, हम उसे फीडबैक की तरह लेंगे, और अपने आप को, और वही अच्छा है, अपने आप को जो ये समझता है कि ये मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, और जो ये समझता है कि मुझे सब कुछ आता है वो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि हमें सब कुछ नहीं आता, ओके, हम सीख रहे, सीखते सीखते ये जर्नी को आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं। तो आप सबका भी साथ चाहिए। कि ऐसा है कि जब आदमी के पास कंटेंट होता है तो उसका कॉन्फिडेंस और उसके बोलने के तौर तरीके अपने आप बढ़ जाते हैं, मतलब अच्छे हो जाते हैं। अगर कंटेंट नहीं होता, अगर हम दोनों में डिफरेंस देखे तो इसके पास ज़्यादा बोलने के लिए टॉपिक्स है और कहानियाँ है, कहानियाँ है, मेरे पास नहीं है। आप डिफरेंस कर सकते हैं कि एक बढ़ रहा है और एक ठीक से सीख रहा है उससे। मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ, या फिर तुम मुझसे सीख पाए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं वही, बस एक कहना चाहूँगा कि एक आदत लगाओ पढ़ने की, बुक्स रीडिंग, जो मुझे है, जो अच्छी बात है। मैं अपने आप को हर बार थैंक्स कहता हूँ कि मैंने 2.5 साल पहले शुरू किया बुक्स रीड करना, तो एक अच्छी आदत है, वो तुम भी डेवलप करो, बहुत अच्छा होगा। हाँ, आज मैंने एक वीडियो देखा था,
तो उस वीडियो में कहा था कि इस एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि क्रिएटर कैसे बना जाए। उसने सिंपल कहा कि तुम क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो इस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन में ही आंसर है, क्रिएट करो, क्रिएटर बन जाओगे। ओके, जितना ज़्यादा क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है, और क्रिएटर बनते जाओगे। हम हज़ारों वीडियो देखते हैं कि क्रिएटर कैसे बना जाए, बुक्स पढ़ते हैं कि क्रिएटर कैसे बना जाए। एक्चुअली कैसा है ना, हाँ। कंटेंट इतना ज़्यादा है ना, तो वो पाइल अप होता है सब, ये करे ये करे, वो हम डिसीजन लेने में थोड़े से लैग कर जाते हैं, ये करूँ या वो करूँ, उसमें ही टाइम जाता है और बाद में पछतावा होता है कि यार नहीं, ऑप्शन बहुत ज़्यादा होना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चूज करे। जैसे कपड़े चूज करने में हो जाते हैं मॉल में, बहुत कम ऑप्शन हमारे पास होंगे ना, तो हम एक फिक्स पकड़ेंगे और उसे चलेंगे। लेकिन अब कंटेंट इतना बढ़ गया है कि हम एक किसी क्रिएटर पर फिक्स नहीं रहते कि इसी के वीडियो देखकर इसी से सीखना है। नहीं, हमें हज़ारों और दिखते, वही प्रॉब्लम है। राइट। वो उसके रिगार्डिंग ही, उसके रिलेटेड ही एक बुक है, द वन थिंग। हाँ पता है, लेकिन पढ़ी नहीं। वही एक चीज पर फोकस करे, उस पे ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करे, इन्वेस्ट करे। हाँ, तो वेस्ट करता हूँ मैं। तो वन थिंग तो पढ़ी नहीं मैंने, लेकिन एक बुक है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, एटॉमिक हैबिट्स। अच्छा, पढ़ी है? वो बुक आपको धीरे धीरे डिसिप्लिन पर्सन बनाएगी कि हमारे बुरे आदतें कैसे छुड़वाएं और अच्छी आदतें कैसे हम अपने अंदर संभालें। ओके, इस बात को जेम्स क्लियर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से उसने बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो वो बात क्रिएटर पे अप्लाई होती है। ओके, तो क्रिएटर, जैसे हम पॉडकास्ट शूट कर रहे, हम सोचते बैठेंगे कि कैसे शूट करे, कैसे करे, तो वो नहीं होगा। क्रिएट करने से ही क्रिएटर बनता है। ये बात सिंपल मैं रख रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी अपने आप को हर बार डिस्कम्फर्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैमरे के सामने आकर बोलने। अब पहले जितना डर लगता था कि कैमरा ओपन किया, अब अभी जाता हूँ मिडिल क्लाउड है, क्या बोलते हैं भाई, क्योंकि अभी मेरे साथ में महसूस कर रहा हूँ, बोलना बहुत कुछ होता है, बोल भी सकता हूँ मैं, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस रहता है। बट जब आता है मेन टाइम, तब जब सब थॉट्स एक साथ मिक्स हो जाते हैं, तब कंप्लीटली ब्लैंक होने जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं और क्या बोले समझ में नहीं आता। धीरे धीरे सीख रहा हूँ और करूँगा मैं, पता है मुझे करोगे तुम। तो एक कोट है, समथिंग बैड इज रिप्लेस्ड विथ समथिंग गुड। मतलब हमारी कुछ बुरी आदतें हैं, हमें वो जब वो हमसे निकलते हैं, जब हम वो बंद करते हैं, तब वो आदतों के जगह पर अच्छी आदत ऐड होनी चाहिए, और ये तो फिर से वो आदत आ जाती है। हाँ, तो वैसी ही ग्रोथ होती है हर आदमी की, हर एक इंसान की। इन लाइफ में कुछ करना होगा तो कुछ ना कुछ अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी, ये बुरी आदतें रिप्लेस करके। तो मेरी बताता हूँ मैं पहले। मेरा ऐसा था कि मेरा फ्लक्चुएट, मुझे लगता है बहुत लोगों का ऐसा फ्लक्चुएट रहता होगा, क्योंकि कुछ महीने होते हैं जिसमें हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ महीने में पूरे डर, कुछ दिन भी होते, घंटे भी होते। मैं 2 महीने पहले बहुत ही इंथुसियास्टिक रह रहा था, और सुबह उठता था, अच्छा मतलब करता था सब। मैंने शुगर छोड़ दी थी, पूरा एकदम कट कर दिया था। हम दोनों ने छोड़ दी थी, एवरी फॉर्म ऑफ शुगर, कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ फ्रूट्स खाते थे। तो एक अच्छी आदत थी वो, इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले थे मुझे। मुझे लगता है मेरे 4 kg फैट मेरा लॉस हुआ था, और बाकी फोकस में बहुत ही अच्छा शिफ्ट हुआ था मेरा, अच्छा फोकस अलग रहा था। तब मैं अभी फिर से वो आदत आ गई, मतलब खत्म हो गई वो, फिर से मैं शुगर मतलब कंज्यूम करने लगा। तब मैं फिर से शुरू करूँगा शुगर कट करने का। और बाकी के जल्दी उठ रहा था मैं पहले, अभी थोड़े से काम की वजह से नींद पूरी नहीं होती, लेट सो रहे हो। वैसी
और एक आदत है कि मैं रीडिंग स्टार्ट की है, लिखना स्टार्ट किया, और लिखना स्टार्ट किया है ना, एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मीडियम है अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस को काबू में रखने के लिए। और भाई जितना लिखने पर क्लैरिटी आएंगे ना तुझे, किसी और पर नहीं, हमें थॉट्स बहुत आएंगे, लेकिन उसे क्लियर पाथ कैसे देना है वो राइटिंग है। ओके, तो राइटिंग की आदत मुझे अच्छी थी, मैं न्यूज़लेटर राइट करता था डेली, वो बीच में छूट गई। मेरे भी बहुत सारे अच्छे आदतें बीच में छूट गए। जैसे तुम्हें पता है कि मैंने 100 डेज के लिए ये किया था, सीमेंट रिटेंशन, नो फैप किया था, तो वो भी ब्रेक हो गया, बहुत रिग्रेट है। और शुगर मैंने छोड़ दी थी, वो भी कंटिन्यूस की, फिर से शुरू हो गया। और जिम में अच्छा मेरा 5 kg बढ़ चुका था। ओके, 66 kg का हो गया था मैं, तब अच्छा दिख रहा था। और पिछले 1-1.5 महीने गए मैंने जिम नहीं गया, मेंबरशिप तो ईयर भर की है लेकिन नहीं गया। जब ऐसे किसी मीडियम पर हम आते, हमारी गलतियाँ एक्सेप्ट करते, ऑडियंस देखेंगी नहीं देखेंगी मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे माइंड में ये है कि ये बातें ऑडियंस देखेंगी, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें जो देख रहा है ना, हम उसके लिए हम कुछ अच्छे इंसान बने। तो इस पॉडकास्ट से मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये चेंजेस आएंगे कि हमने जो वापस गंदी आदतें लगाई है और अच्छी आदतों को छोड़ा है, वो आदतें हम फिर से अच्छी आदतों लगाएंगे। मैं वापस जिम जाऊंगा, वापस सीमेंट रिटेंशन, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और वापस वो सब कुछ इस पॉडकास्ट के जरिए होगा। ऐसे ये मतलब ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर हमने किया तो। ये मेन पॉडकास्ट का, ये एपिसोड का मेन यही मेरा मोटो है कि इस पॉडकास्ट को लंबा लेके जाना है, बहुत लंबा। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा इतने नहीं रखने की, हाँ, कि बहुत जल्दी हम वायरल हो जाएंगे वगैरह वगैरह, पता है टाइम लगेगा। इवन एलेक्स हॉर्मोज़ी ने 6 साल लगे उसका बेस्ट एपिसोड, मतलब बेस्ट नहीं कह सकते, बेस्ट तो बहुत होते, लेकिन पहला वायरल जिसकी वजह से वो फेमस हुआ, वो एपिसोड आने के लिए 6 साल लगे। 6 साल तक उस बंदे ने हर हफ्ते 3 एपिसोड या 2 एपिसोड डालते हुए आया। अभी तो पॉडकास्ट ग्रो करने के बहुत चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि शॉर्ट लोग डालते हैं और उसमें लिखते हैं कि यू कैन वॉच द होल एपिसोड ऑन यूट्यूब और यू कैन लिसन इट ऑन स्पॉटिफाई। तब वो शॉर्ट वगैरह नहीं थे। ओके, 6 साल पहले ज़्यादा वायरल होते, जल्दी वायरल होते, तो आपके पॉडकास्ट की रीच बढ़ जाती, जल्दी ग्रो जल्दी हो जाता है। वो हमें वो ऑप्शन अभी है। एलेक्स हॉर्मोज़ी से ज़रा कम मेहनत लगेगी, लेकिन हमने किया तो ओके, और हमें करना है। मोटो लग रहा है हमारा, हमारे साथ दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। हमारे साथ मतलब हमारे जो ऑडियंस है या नहीं पता नहीं मुझे, आगे जाके भी होंगे, आगे जाके देखिए, उसमें से भी कोई मैक होगा, शुभम होगा, जो शुरू करना चाहता है और कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है खुद में, वो ओपन अप होना चाहता है, तो हमारे से वो इंस्पिरेशन ले सकता है। इंस्पिरेशन नहीं बोल सकते, एक भाइयों के मतलब हम भाई है, हमने कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं किया कि नहीं है। अभी तो हमारे भी शुरुआत है, इंस्पायर नहीं कह सकते हम गाइडेंस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक रेफरेंस, देखो ये कितने फंबल करते थे, देखो ये कितने इनसिक्योर थे बोलते हुए, ओके, इनमें कितनी कमियां थी, फिर भी इन्होंने शुरू किया इतना आगे जाकर। अगर कोई देखेगा तो ऑब्वियसली वो सोचेगा कि हाँ हम भी कर सकते। लोग यार टैलेंट से भरे हुए, सिर्फ मतलब अभी होना शुरू किया है सिर्फ इंस्टाग्राम और बाकी टिकटॉक की वजह से, वो बाकी का वो क्रिंज हटा दो। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो खुलना चाहते हैं यूट्यूब पर, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लोग। इनिशियल स्टेप होनी चाहिए लोगों की कि एक कुछ तो स्टेप लेने चाहिए। सुबह मैंने एक पुरानी बुक देखी, मैंने मुझे लगता है 4 साल पहले ली थी, और मैंने पढ़ी नहीं वो, जो नहीं ली थी तब उसके पेजेस एकदम चकाचक थे। तब आज देखा मैंने सुबह, तो उस कौन सी बुक है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, सॉरी। ओके। और दूसरी भी देखो वहाँ रखी है, हमारे पास भी है और 2 बुक थी रॉबिन शर्मा की। मेरा पॉइंट क्या था कि
उस पर क्या बोलते हैं, वो खराब होती है ना ये गंज गंज जैसे, मतलब वैसे ही बात है कि एक बुक है, आप खुद को एक बुक समझो, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारा दुनिया भर का नॉलेज विजडम है। अगर आप ऐसे ही रहोगे, किसी के पास नहीं पहुंचोगे, तो पहुंचाएंगे आपका ये ऐसे ही जंग लगेगा। हाँ, वैसी बात है। गंदी, मतलब लोहे को रखते रखते रस लग जाता है, वो अगर हर बार यूज में हो उससे ज्यादा समय ड्यूरेबल रहता है, वो ड्यूरेबल भी रहता है और लोगों के काम भी आता है, काम भी आता है, वो ज्यादा जरूरी है। माँ सरस्वती कभी भी कम नहीं होती देने पर, लक्ष्मी कम होती है लेकिन सरस्वती कम नहीं होती। ओके, लक्ष्मी और सरस्वती के अगर तुम्हारा बैलेंस हो तब आपके पास दुर्गा आती है, पावर। भाई यही तो सीखने तो आशा करते हैं कि हमारी जर्नी में एक रैंडम टॉक था कि क्यों ये एपिसोड हम क्यों ये पॉडकास्ट हमने शुरू किया। रेफरेंस रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी, आगे जाके हम देखेंगे। आपका बस साथ चाहिए, ऐसे ही इस चैनल से और पॉडकास्ट से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस और वॉचिंग दिस, यूट्यूब पे देख रहे हो तो बाय फॉर नाउ, आगे ज़रूर मिलेंगे और मिलते रहेंगे।